चुनाव खत्म हो चुके हैं और जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है तब से लगातार एक्शन में है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन बिहार में चल रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि ये अतिक्रमण एक्शन है। पहले से इन सब चीजों पे नोटिस था जिसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष का ये दावा है कि सत्ता पक्ष को जिस तरीके की मैंडेट मिली है उससे मनमानी चल रही है। सर से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं कि क्या वाकई ये बुलडोजर एक्शन बिहार में चल रहा है? क्या गृह मंत्री जिस तरीके से बनाया गया है सम्राट चौधरी को, ये उसका असर है? सर, सम्राट चौधरी जब से गृह विभाग संभाले हैं लगातार एक्शन में है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये बुलडोजर एक्शन नहीं है बल्कि ये अतिक्रमण हटाओ एक्शन है। नहीं नहीं, सब ठीक है। दर्शकों को पता होगा कि 20 बरस बाद मतलब पलटू राम के पास से गृह मंत्रालय छिना गया है। तो 20 बरस से पलटू राम लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखे रहते थे, लेकिन इस बार भाजपा के दबाव में उनको गृह मंत्रालय जो है वो डिप्टी सीएम की झोली में देना पड़ा, सम्राट चौधरी की झोली में। अब सम्राट चौधरी पूरा एकदम इसमें है, डायलॉग मार रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपराधियों का गया मैं पिंडदान करा दूंगा, ये वो। और मीडिया में भी कुछ लोग उनको हीरो बनाने पर तुले हैं। लेकिन जो भी आप एक्शन की बात करें, वो एक्शन क्या है? गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं, ये कोई एक्शन होता है? इतनी ठंड, अभी और ठंड बढ़ेगी दिसंबर जनवरी में। इस दिसंबर जनवरी में आप किसी के घर की छत छीन लेते हैं, और वो भी बड़ा बड़ा माफिया की नहीं, गरीबों की। तो इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या होगा? एक तो देखिए, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना ही एक मजाक हो गया। सम्राट चौधरी का तो अपना आपराधिक इतिहास है। ये जो बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने सन 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था, है ना। इसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। उसके बाद सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। फिर इनके वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था अदालत में, और बताया गया था कि हत्याकांड के समय ये नाबालिग थे, और नाबालिग होने के आधार पर इनको जमानत मिल गई थी। बाद में पता चला, सम्राट चौधरी के अपने शपथ पत्र से ही पता चला कि हत्याकांड के समय भी ये बालिग थे। तो ये कितना बड़ा मजाक है कि 7 लोगों का खून आप करते हैं, उसके बाद नकली प्रमाण पत्र पर आप जेल से बाहर आते हैं, और उसके बाद बिहार के माननीय गृह मंत्री बन के डायलॉग बाजी करते हैं। बिहार में भी क्या है स्थिति? अभी कल परसों का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम लखीसराय गए थे, उनके जुलूस में एकदम धाए 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 करके लोग गोलियां चल रही है। तो वो कौन सा राज है ना। तो बड़े बड़े माफिया पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यही मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है तरारी से, है ना। सुनील पांडे, इस तस्वीर में दर्शक साफ देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से ये AK-47 भी जब्त होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सुनील पांडे भाजपा के नेता हैं, मतलब गृह मंत्री की ही पार्टी के हैं, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी। तो जो हो रहा है बिहार में बहुत शर्मनाक है जी। सर, जिस तरीके से सर इस बार भाजपा को मैंडेट मिला है और नीतीश कुमार दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी तो है, लेकिन उनका इस बार के जो मंत्रिमंडल विस्तार रहा या फिर सरकार जिस तरीके से गठित हुई उसमें नीतीश कुमार की चलती नहीं दिख रही है। गृह विभाग छीन लिया गया, स्पीकर को लेकर बातें हो रही है, तो क्या लगता है भाजपा अब हावी हो रही है नीतीश कुमार पे? नहीं, ये तो होना ही था। देखिए, पलटू राम 3 तरह से बहुत कमजोर हो गए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से, है ना। देखिए, अब शारीरिक रूप से भी वो कमजोर दिखाई देने लगे हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी उनकी हरकतें असामान्य हो गई हैं। कभी राष्ट्रगान के समय कूदते हैं, कभी किसी IAS के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, और राजनीतिक रूप से तो कमजोर हो ही गए हैं। अब इस कमजोरी का फायदा भाजपा आलाकमान उठा रही है। अभी जैसे उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया, वो कुछ नहीं कर सके, तो भविष्य में और भी होगा। अब तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मुझे तो संदेह है कि पलटू राम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है 6-7 महीने में ही भाजपा इनको मतलब घर पर बैठा देगी। एक तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, दूसरा क्या है कि इनकी पार्टी पर, जदयू पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन लोटस में माहिर है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में NCP को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, वैसे ही बिहार में पता चला कि जदयू को तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद जदयू का एक बड़ा जो धड़ा है वो अलग होके भाजपा के साथ हो जाएगा, और फिर पलटू राम अपना आराम करते नजर आएंगे, विश्राम करेंगे जी।
सर, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री का दौरा जिस तरीके से हो रहा था, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार पे उनकी विशेष नजर है। अब तो चुनाव जीत गए हैं और सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुके हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री उस तरीके से बिहार में, अब उनकी निगाहें हैं बिहार में? कोई निगाह नहीं, अब उनकी निगाहें बंगाल पर चली गई हैं। अब बंगाल में कुछ महीने बाद चुनाव होंगे, है ना? ये तो प्रधानमंत्री लोग जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने की मशीन है। इन्होंने 2014 में जो भी वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया है क्या? है ना? उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेश से आ जाएगा, आ गया क्या? उन्होंने कहा था हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे, आ गए क्या? उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, अब कहते हैं पकौड़े तलना भी रोज़गार है। तो वो तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। तो अब तो बिहार में जीत गए तो अब हो गया, अब 2-3 महीने बाद बंगाल में चुनाव है, अब उनकी नज़रें बंगाल में चली जाएँगी। अब तो बिहार आते हैं तो कहते हैं मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। पता है ये सब प्रधानमंत्री की गरिमा को ना तार-तार कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भाषण देता है, सड़क छाप भाषण? कनपटी, कट्टा, सिक्सर ये क्या है भाषण? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अपना स्तर तो इतना नहीं गिरा लीजिए कि आपकी गरिमा तार-तार हो जाए। अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। ये भोजपुरी फ़िल्मों के सड़क छाप आदमी की तरह क्या बोल रहे हैं? जी। चलिए देखिए, गृह मंत्री जब से सम्राट चौधरी को बनाया गया है, बिहार में गृह विभाग मिलने के बाद काफी एक्शन में है और बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा के कुछ दावे चुनाव के दौरान थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा था कि बिहार पे उनकी विशेष नजर है। और जब जीत हासिल हुई है तो सवाल कई हैं कि आखिरकार अब विशेष नजर उनकी है कि नहीं है। सर ने साफ तौर पे बताया कि अब बिहार में चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब प्रधानमंत्री की विशेष निगाहें जो है वो बंगाल पे टिकी हुई है, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव है। वहीं बुलडोजर एक्शन के सवाल पे सर ने साफ तौर पे जवाब दिया कि बिहार में सिर्फ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और कुछ नहीं। सम्राट चौधरी खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिस तरीके से उनकी आपराधिक छवि है, तो गृह मंत्री बनाना ही एक तरह से मजाक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।